हेलो दोस्तों, मैं आपका त्यागी भाई। अभी कुछ दिन पहले की घटना है। दो दोस्त थे, एक का नाम सौरभ, एक का नाम राहुल, और दोनों दोस्त ही पढ़े लिखे, टैलेंटेड, समझदार। सौरभ का अपना काम था, शॉप थी, और बड़ी ईमानदारी से दोनों अपना काम करते थे। कुछ समय पहले सौरभ की मुलाकात एक लड़की से हुई जो उसकी दुकान पर सामान लेने आई थी। लड़की का नाम आरती था। कुछ समय हुआ, वो दोनों मिलने लगे। मुलाकात दोस्ती बदल गई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। जब प्यार करने लगे दोनों, तो सौरभ ने बोला, आरती, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तेरे माँ बाप रजामंद हो तो। आरती ने बोला, सौरभ, मैं शादी तुमसे कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ ताकि हमारा भविष्य सिक्योर हो, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। सौरभ को ये बात अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवाने की, मैं ट्राई करता हूँ। अब आप सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी ऐसे नहीं लगती। आजकल सरकारी नौकरी के लिए सबसे मेन चीज़ है पैसा। सौरभ ये बात जानता था। उसने अपना मकान बेचा, अपनी दुकान बेची, और लड़की को रेलवे में सरकारी नौकरी पर लगा दिया। कुछ महीने ऐसे बीत गए। लड़की की पोस्टिंग होती रही, कभी कर्नाटक, कभी तमिलनाडु, कभी रांची। लड़का यार दोस्तों से पैसे उधार ले लेके उसे भेजता रहा, उसका पूरी तरह ध्यान रखता रहा। फिर आरती का फ़ोन आया कि मेरी नौकरी सरकारी लग गई है, इसे पक्की करने में और पैसा लगेगा। लड़के ने फिर दाएं बाएं से कर्जा किया अपने ऊपर, अपनी माँ के गहने बेचे, यार दोस्त से और कर्जा लिया, लड़की की नौकरी सरकारी लगा के उसे पक्की भी करा दी। लड़की की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। 2-2.5 साल बाद वो मिले। उसने बोला, जब तेरी नौकरी पक्की हो गई, अब तू शादी कर ले मेरे से। तो आरती ने बोला, पहले तो वो हिचकिचाती रही, आनाकानी करती रही। बाद में वो बोली कुछ समय बाद कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सौरभ ने बोला, क्यों, क्या बात हो गई? आरती ने बोला, तुम्हारे पास कुछ है? ना तुम पे मकान है, ना दुकान है, ना ज़मीन जायदाद है, ऊपर से कर्जे में और हो तुम। क्या मैं कमा कमा के तुम्हारा कर्जा उतारूंगी? लड़के को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा परेशान हुआ। फिर भी लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। 2-4 दिन से मिला, उसे समझाया प्यार से। लड़की नहीं मानी, क्योंकि उसके मन में ये आ गया था कि अब मैं कामयाब हूँ, ये मेरे आगे कुछ नहीं है। फिर एक दिन गुस्से में आके लड़के ने गाली गलौज कर दी। लड़की अपने घर चली गई। लड़की ने अपने ये बातें जाके अपनी माँ को बताई, जबकि माँ को पता था कि सौरभ ने इसकी नौकरी लगवाई है और सौरभ से इसकी शादी की बात चल रही है। पहले सब रजामंद थे, लेकिन अब पैसे की चमक ने सबकी आंखों पर रोटी बांध दी।
माँ बाप लड़की के फेवर में हो गए और लड़की ने जाके थाने में रिपोर्ट कर दी कि सौरभ पिछले 4 साल से मेरा शारीरिक और मानसिक बलात्कार कर रहा है। और उसमें जो उसके साथ राहुल है, जो बहुत ही नेक बच्चा है, जो हमेशा पैसे की मदद करता था दोस्ती के नाते, पारिवारिक है, शादीशुदा है वो, उसका नाम भी लिखवा दिया। आज सौरभ 4-5 महीने से जेल में है। अब आप बताइए, किसी को खड़ा करना, किसी की मदद करना, अगर कोई चाह रहा है कि मेरे जो फैमिली में मेरी घरवाली अच्छे पद पे हो, अच्छे रसूख हो, मुझसे हाई एजुकेटेड हो, तो क्या गलत है? सौरभ की ये गलती उसे इतनी भारी पड़ी कि उसका पूरा जीवन ख़त्म हो गया। आज उसकी वो हालत है कि उसकी जमानत कराने वाला कोई नहीं है। उसके माँ बाप, उसके भाइयों, सब ने उसे नाता तोड़ दिया और वो जेल में पड़ा है। और लड़की आज भी अपने माँ बाप के साथ खुश है, अपना नौकरी